नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह आखिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अब भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर अजय मिश्रा टेनी कैसे बने हुए हैं? दोस्तों, एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई है और इससे मामला पूरी तरह से बदल जाता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एसआईटी की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि किसानों की जो मौत है लखीमपुर खीरी में, वो एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। अब भी प्रधानमंत्री मोदी यह समझेंगे कि अजय मिश्रा टेनी का कोई गुनाह नहीं है। बार बार उस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आई थी जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। मगर ये खबर क्या है दोस्तों? बहुत बड़ी खबर है और हर बार की तरह गोदी मीडिया इसे सिरे से खारिज कर देगा। और क्यों खारिज करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। खबर आपके सामने। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड में नया मोड़ आ गया है। एसआईटी ने अपनी जांच में पाया है कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। सुना आपने? सोची समझी साजिश। आगे एसआईटी ने अब आरोपियों पर लगाई गई धाराएं भी बदल दी हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर अब गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का केस चलेगा। आज आरोपियों की कोर्ट में पेशी भी होनी है। पहले क्या मामला था? गैर इरादतन हत्या, और अब क्या है? अब हत्या का मामला चलेगा। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों फैक्ट्स के साथ कि धाराएं किस तरह से बदली गई हैं। आपके स्क्रीन पर लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों पर जांच के बाद धाराएं बदल दी गई हैं। सभी आरोपियों पर जानबूझकर प्लानिंग करके अपराध करने का आरोप है। एसआईटी ने, अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों पहले क्या धाराएं थी और बाद में क्या धाराएं हैं। एसआईटी ने आईपीसी की धाराएं 279, 338, 304 ए, पहले ये धाराएं थी, अब उसे हटा दिया गया। और कौन सी धाराएं लगाई गई हैं आपके स्क्रीन पर एक एक करके? 307, 326, 302, 34, 120 बी, 147, 148, 149, 3/25/30 लगाई गई हैं। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों 3 अक्टूबर का वो काला अध्याय। और काला अध्याय सिर्फ इसलिए नहीं था कि हमारे किसानों को रौंद दिया गया था। काला अध्याय इसलिए था कि उस हत्या की साजिश पिछले कुछ दिनों से की जा रही थी। मैं नहीं भूला हूं किस तरह से अजय मिश्रा टेनी ने खुलेआम किसानों को धमकाया था। यहां से शुरुआत होती है दोस्तों। और यही नहीं, आपको वो वीडियो याद होगा जिसमें अजय मिश्रा किसानों के सामने से जा रहा होता था और इस तरह से इशारा करते हैं वो, एक नहीं 2-2 बार। और किसानों ने इसके बदले में क्या किया? किसानों ने सिर्फ इतना किया कि जब केशव प्रसाद मौर्य वहां आ रहे थे तो किसान वहां खड़े हुए थे काले झंडे लेकर, और कुछ नहीं। इन्होंने कुछ हिंसा नहीं की दोस्तों, सिर्फ इतना किया था। और फिर वो तस्वीर सामने उभर कर आती है, वो सिहरन पैदा करने वाला वीडियो आज भी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, मगर वो तस्वीर जरूर दिखाऊंगा। ये वो निर्णायक मोड़ था, ये वो निर्णायक तस्वीर थी जिसने बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी बेरहम है। और मैं क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार को कह रहा हूं? क्योंकि किसानों की जब मौत होती है और कुल 8 लोग मारे जाते हैं तो आज तक ना मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके हमदर्दी में, उनकी सांत्वना में एक भी बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में थे मगर कुछ 100 किलोमीटर से ऊपर लखीमपुर खीरी नहीं जा सकते थे उन किसानों से मिलने। उल्टा मैं नहीं भूला हूं कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा गई थीं तो उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। न सिर्फ नजरबंद कर दिया गया था, मगर आपको तस्वीरें याद होंगी जब वो झाड़ू लगा रही थीं तो उसका मजाक उड़ाया था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने, यह कहकर कि ये झाड़ू लगाने लायक ही हैं। इस कदर अपमान उस वर्ग का जो झाड़ू, कटका और हमारी गंदगी, हमारे घरों के अंदर की गंदगी को साफ करते हैं। आप अपने मुंह से ऐसा कह कैसे सकते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ? और सबसे दुख की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से भूल जाइए किसानों के लिए एक छोटा सा, एक अदना सा ट्वीट, क्योंकि मारे गए लोगों में 2 बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, उनके लिए भी एक शब्द नहीं, उनके लिए भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का एक शब्द नहीं। मगर अब जबकि यह मामला सामने आया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर अजय मिश्रा टेनी कैसे रह सकते हैं अपने पद पर? क्योंकि मैं
अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एफआईआर में भी सोची समझी साजिश का जिक्र था और इसमें अजय मिश्रा टेनी का भी नाम याद था। आपको याद है उस एफआईआर में क्या था? उस एफआईआर में साफ तौर पर कहा गया था कि अजय मिश्रा टेनी और मोनू मिश्रा यानी कि उनके बेटे मोनू मिश्रा ने एक सोची समझी साजिश के तहत इसे अंजाम दिया। यह उत्तर प्रदेश पुलिस की जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी, जो पहली रिपोर्ट थी, उसमें इस बात का जिक्र था। प्रधानमंत्री, मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या आपके मन में सियासत इस कदर कूट कूट कर भरी हुई है? क्या आपके मन में वोटों का डर और वोटों की सियासत इस कदर भरी हुई है कि आप अजय मिश्रा टेनी पर एक्शन नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि वो उस इलाके के बाहुबली हैं, सांसद हैं? अब वो वक्त आ गया है जब उन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। भूल जाइए इस बात को कि उन्होंने कुछ जो है, आप उन्हें पद से हटाइए। अब मामला उससे बढ़ गया है, अब उन पर कानूनी कार्रवाई करने की बात आ गई है। आपको लगातार सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार फटकार लगाई थी, अदालतों में लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस को और उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगती रही, और अब जबकि एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है, अब भी खामोशी। मैं जानना चाहता हूं क्यों? क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है। आप काशी में हैं, आप काशी से अपना दफ्तर चला रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, आप अपने तमाम मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं काशी में। मैं जानना चाहता हूं, इस मुद्दे पर टिप्पणी क्यों नहीं? इस मुद्दे पर कोई एक्शन क्यों नहीं मोदी जी? एसआईटी की रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी जबरदस्त शर्मिंदगी का सबब बनकर आई है। विपक्ष नेता राहुल गांधी ने भी हमला बोला है और कहा है कि मोदी जी एक बार फिर माफी मांगने का वक्त आ गया है, मगर उससे पहले अभियुक्त के पिता अजय मिश्रा को मंत्री पद से बर्खास्त करें। मगर बड़ा प्रश्न ये, राहुल गांधी चाहे जो भी कहें, क्या यह काम स्वयं प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो उन्हें अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने से रोक रही है? और दोस्तों, जैसे मैंने कहा ना कार्यक्रम की शुरुआत में कि मीडिया भी इस पर कोई कवरेज नहीं करने वाला है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब यह घटना हुई थी, मैं नहीं भूला हूं अंबानी के न्यूज चैनल का, टाइम्स नाउ के न्यूज चैनल का, और ऐसे रिपब्लिक जी, इन तमाम चारों पांचों न्यूज चैनल्स के जो एंकर्स थे, खुलेआम इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहे थे। और क्या प्रोपेगेंडा चला रहे थे कि देखिए, गलती तो किसानों की थी, किसानों ने ही जो है पहले पत्थर मारा था, वो जो गाड़ी देखिए उसमें जो है शीशा टूटा हुआ है पत्थर से, तभी वो मार के चले गए। इस बात के आज तक कोई प्रमाण नहीं मिले, मगर इन लोगों ने इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा चलाया। दोस्तों, भूल जाइए कुछ देर के लिए कि ये लोग सरकार की सेवा कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, इन गोदी मीडिया के एंकर्स के दिल में थोड़ी सी इंसानियत है या नहीं? यहां पर एक आदमी सोची समझी साजिश के तहत रौंद कर चला गया किसानों को। इतनी नफरत थी उसके मन में। मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्या ये गोदी मीडिया के एंकर्स माफी मांगेंगे? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात पर कुछ सांत्वना, सहानुभूति जतलाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या आप इस मुद्दे पर कोई एक्शन लेते दिखाई देंगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि आपकी नजर सिर्फ और सिर्फ सियासत पर है, वोट्स पर है, इसके अलावा कुछ नहीं। मगर मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, एसआईटी की इस रिपोर्ट के बाद इंसाफ होगा। अजय मिश्रा पर आज नहीं तो कल कार्रवाई होगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।